ओम शांति। ओम आध्यात्मिक क्रांति। अल्लाह लोग है ना, तो इसलिए अल्लाह लोग बोलते हैं। किनको बोलते हैं? आध्यात्मिक लोगों को ही अल्लाह लोग बोलते हैं। अध्यात्म ने आत्मा का पाठ जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आत्मा पढ़ती है, उनको अल्लाह लोग बोलते हैं, आध्यात्मिक लोग बोलते हैं। तो पढ़ाने वाला कौन है आत्मा को? आत्मा को पढ़ाने के लिए परमात्मा चाहिए होता है। आत्मा आत्मा को नहीं पढ़ा सकती, नहीं शिक्षा दे सकती है, क्योंकि शिक्षा देने वाला हमेशा ऊंच होता है। शिक्षा देने वाला नीचे वाला नहीं होता है। नीचे का अधिकारी, नीचे का कर्मचारी बड़ों को आज्ञा नहीं दे सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, शिक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि जो ऊपर वाला उसने धारण किसको किया? नीचे वाले को धारण नहीं किया है। उसने अपने माता पिता को धारण किया है, अपने गुरु सदगुरु को धारण किया है। कायदा है कि नीचे वाला ऊपर को धारण करता है। जब नीचे वाला ऊपर को धारण कर लेता है तो ऊपर वाला उसको क्या करता है? गद्दी दे देता है, स्थान दे देता है, मान दे देता है अपने परिवार में, अपने माला में पिरो लेता है। ऐसे हमारा जो पढ़ाई है, जो हम लोग कितना वर्षों से हिंदुस्तान में हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आत्मा को नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए बोला सब यहाँ उल्टा हुआ ना, उन्होंने उल्टा किया तो हम लोग सीधा करने जा रहे हैं। उन्होंने हमको उल्टी पढ़ाई ना, अर्थात माता पिता के विरुद्ध कर दिया उन्होंने हमको। माता पिता हर घर के अंदर में वो साधु वेश में आया और भिक्षा के बहाने, तो आत्मा क्या हो गई? मन बुद्धि से भटक गई। कारण विदेशी जो कल्चर हमारे देश में आया, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, तो जब उसके आने का समय हुआ तो क्या लेकर आया था? वो लेकर आया था वैभव, चकाचौंध। भारत करीब हो चुका था। फिर वो सब बात दिखाने आया था कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, उसको छोड़ दो। बहन बेटियों को उसने क्या किया? सीता को बहाना दिया, बहाने से उसको लक्ष्मण रेखा से पार कराया, क्योंकि उसके पति घर में नहीं था, राम जी घर में नहीं थे। उनको बहाने से उसने षड्यंत्र करके अपने मामा से मिल करके और उनका आवाज लगाई। वो राम जी उनके उसमें चले गए, वो हिरण के शिकार के लिए। तो सीता को सोने का हिरण, सोने का इच्छा, अनेक इच्छा है, तो सीता जी राम जी को उधर भेज दिया और साधु वेश में फिर वो आया। लक्ष्मण को भी फिर भेज दिया गया। जब उसकी आवाज आई कि उसके प्राण संकट में है, तो सीता माता बोली जाओ, देखो तुम्हारे भैया की आवाज आ रही है, कोई खतरा है। तो लक्ष्मण जी अपनी शक्ति से माता सीता के लक्ष्मण जी का खींच करके माते आप जंगल है, कांटों का जंगल है, यहाँ पर हर तरह के विघ्न है, तो यहाँ से बाहर नहीं निकला। लक्ष्मण ने कोई अंदर तो आ नहीं सकेगा, लेकिन तो आपको इस रेखा से बाहर नहीं जाना है। लेकिन वो बुद्धिमान शैतान साधु वेश में आके और माता जी को लक्ष्मण रेखा पार करवा दिया। बस फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ आपके सामने है। अभी हमारे यहाँ के नियम फिर है, पहले से नियम चलते आ रहे हैं, फिर रिपीट किए जा रहे हैं। हमारा स्कूल या हमारा जो गुरुकुल का जो नाम है, हम आदिवासियों का, वो क्या नाम है? विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय। ये एक दैवी परिवार है। तो दैवी परिवार में क्या होता है? यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है। यहाँ क्या है? जिन्होंने जो जैसा पुरुषार्थ किया वैसे वैसे उन आत्माओं की यहाँ पे जन्म है। तो पुराने दुनिया से जब मरते हैं तब नई दुनिया में इनका जन्म होता है। ऐसे जब दुनिया से निकल के हम ब्रह्मा कुमारी में जो लोग गए, तो वहाँ पे क्या बोला गया कि तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में आए हो ना, तो ब्रह्मा कुमारी नई दुनिया है, नया ज्ञान है नई दुनिया का, तो पुराना स्वभाव संस्कार छोड़ना पड़े। यहाँ तक कि उन्होंने इतना भी पाठ पढ़ा दिया कि अपने लौकिक माता पिता से, परिवार से तुम्हारा नहीं बनती है तो तुम उनसे मेहनत मत करो और क्या करो, उनसे मन बुद्धि से अलग हो जाओ, क्योंकि नए माता पिता चाहिए ना तुमको, नई दुनिया है, स्वर्ग में जाना है ना। तो ऐसे उन्होंने बोल करके अपना माता पिता से विमुख किया और बच्चे हुए भी।
फिर शंकर कुमारी का पता चला, क्योंकि वो प्राइमरी की पढ़ाई मानना पड़ेगा, वही रट्टा 4 साल से वही रिपीट हो रही है दोबारा से वाणियां। तो वो तो जो शास्त्र है, जैसे वो गीता ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, क्यों? हाँ, तो वो तो साधु है, साधु वेश में असाधु है ना। विदेश से जो आया था साधु वेश में, इंटरनेशनल भिखारी, वो भारत को कंगाल करने आया था, भारत को अमीर थोड़ी बनाने आया था। वो तो लूटने आया था ना भारत की सीता को, भारत की आत्मा को, भारतवासियों की आत्मा को। क्यों? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। और ये लोग जितने भी आए व्यापारी, चाहे वो अरब से आए चाहे यूरोप से आए, वह इतिहास सब आपके सामने है। भले उन्होंने इतिहास को बहुत नकारने की कोशिश की है, इतिहास को झुठलाया है उन्होंने, अपने अपने मन से पता नहीं क्या क्या लिख दिया। और हमारे भारतवासी बच्चों को स्कूलों के अंदर, कॉलेज में कौन सी पढ़ाई? मनमत वाली पढ़ाई। श्रीमत को तो जानते नहीं है श्रीमत है क्या। तभी तो श्रीमद भागवत गीता का कहाँ मान करते हैं ये लोग। जितने मठ पंथ वाले वो एक भी श्रीमद भागवत गीता की जो पहली श्रीमत है, कोई मठ पंथ वाला साधु सन्यासी उसको फॉलो नहीं करता है। तो गीता को ठोकर मारी ना उन्होंने, तो फिर गीता पति भगवान से क्या ले देंगे वो? फिर ये तो ज्ञान नहीं रहा ना, ये तो अज्ञान हो गया। खैर, तो हमारे ये यहाँ आने का एक कायदा है और यहाँ से निकलने का भी कायदा है। जब आते हैं तो भी चौखट को नमस्ते करते हैं, और जब जाते हैं तो घर की दहलीज को नमस्ते करते जाते हैं, माता पिता के चरण छू के जाते हैं, बाप दादा को बता के जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं कि पिताजी, माताजी, दादाजी, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चरण की सौगंध खाता हूँ कि मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे ही मैं वापस लौटूंगा, और आपके श्रीमत के अनुसार जीवन पूरा दिन रहूंगा और शाम को लौटूंगा, लेकिन आपके श्रीमत को लेके जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मैं आपके श्रीमत के पालन करूं और मैं दुनिया में जा करके भी उनके संग के रंग में ना रहूं, अलग कुसंग में ना रहूं। तो ये घर की चौखट में आने और जाने का एक कायदा है। तो आपको कुछ रूल बताए जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे यहाँ विस्तार तो नहीं है, हम तो सार करने जा रहे हैं। जिद बहस की बात नहीं है, यहाँ है इसने जो पुरुषार्थ किया उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए ना। तो यहाँ मेहनत को आसान करने के लिए पिता परमेश्वर बच्चों को मेहनत नहीं चाहते हैं कि बच्चे मेहनत करें। वो तो मोहब्बत से, स्नेह से कैसे रहा जाता है, तो मोहब्बत से मेहनत आसान हो जाती है। इसलिए बोला फॉलो ब्रह्मा, अर्थात जैसे आपकी माता जी गीता माता जैसे जैसे चल रही है, गीता के पीछे पीछे चलते रहो। जैसे कृष्ण है, छोटा सा कृष्ण है, जहाँ जहाँ माता जाती है पीछे पीछे, यशोदा के पीछे पीछे जाता है। क्या प्रॉब्लम है माता के पीछे पीछे जाने में? माता तुमको, यदि तुम सच्चे हो तो माँ तुमको रास्ता में जरूर बताएगी, भटकाएगी नहीं वो माता। ये जो इसको हम गॉड फादर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा ये है विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय। तो गॉड फादर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल मदर फादर के संग स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन भी बैठे हैं। ये घर का घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है। देखिए ना, वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। ऐसे यूनिवर्सिटी नाम तो बहुतों ने रखे हैं, लेकिन वो कोई रियल यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन रियल यूनिवर्सिटी कौन सी है? न ब्रह्मा, न विष्णु, न शंकर, इन तीनों से भी बाहर पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये चौथा तबका है, 3 तबके से भी पार बोलते ना, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। फिर अटेंशन प्लीज, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, अर्थात वो ब्रह्म को भी जन्म देने वाली कौन है? वो प्रकृति है, वो नेचर है, ब्रह्म को समेटे हुए है अपने आंचल में। जो बच्चे यहाँ जन्म लेकर के आते हैं पुरानी दुनिया से, तो ये नया जन्म है, मरजीवा जन्म बोलते हैं ना, ये तुम्हारा मरजीवा जन्म है। तो मरजीवा अर्थात वो पुरानी दुनिया, पुराने भाव स्वभाव संस्कार से क्या होंगे? मुक्त होंगे, अर्थात निर्बंधन होंगे, और वो तन मन समय संकल्प विधन से माता पिता के प्रति क्या होंगे? पूर्णतः समर्पित होंगे। उनमें क्वेश्चन नहीं होगा, माता पिता है तो माता पिता ही उनके लिए भगवान भगवती होते हैं। सनातन धर्मियों के कोई अलग से भगवान नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उनके लिए नहीं बैठे हैं, उनके घर, उनका घर ही क्या
माता पिता है वहीं सारे तीर्थ है। जहाँ सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जहाँ ज्ञान सागर पिता, ज्ञान गंगाएं और ज्ञान सितारे सब एक साथ संगम युग में कुंभ के मेले में स्नान करते हैं। तो उनका मर जीवन जन्म होगा, शमशानवासी होंगे, अर्थात नष्टो मोह स्मृति लब्ध होंगे। वो नष्टो मोह किससे होंगे? पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव से नष्टो मोह होंगे। और स्मृति लब्ध किसको होंगे? अर्थात वो माता पिता के अकेले नहीं, सिंगल नहीं, बाबा नहीं, बाबा है तो बाबा के साथ दादी भी है, तो वो माता पिता की याद में रहने वाले होंगे। ये 3 नंबर हुआ। चौथे नंबर पे उनके अंदर मैं और मेरे पन से मुक्त होंगे वो लोग। मैं माने मैं विशुद्ध आत्मा, उनके अंदर अहंकार नहीं होगा, वो निरहंकारी होंगे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होंगे। ब्राह्मण कभी भी अहंकार से मुक्त नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मण पुजारी का पुजारी बन के रह जाता है। देवताओं की पूजा करने वाले को ब्राह्मण बोलते हैं। वो आप समान किसी एक को जरूर बनाएंगे। क्या है? वो अपने जैसा बनाए बगैर किसी को रहेंगे नहीं। बाप समान तो एक ही बनता है, नेक्स्ट टू गॉड, एक समय पे। लेकिन बाकी जो होते हैं वो आत्मा, सनातनी आत्मा अपने संग के रंग से अपने जैसा किसी एक को जरूर बनाएगी। उनकी निशानी होगी, 1 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, तो आप समान होंगे। किसी एक को अपने जैसा बनाया होगा उन्होंने, और वो आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे और फरमान को मानने वाले होंगे। किसी एक का बन करके रहेंगे। क्या है? एक के प्रति पूर्ण